हो सकते हो एक शिष्य ने बोला मेरा बाप मर गया। क्या बोला? क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरे पीछे चल। समझ में आ रहा बात कितना इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही ध्यान देना, जरा ध्यान देना। 4:16 के अंदर लूक के कलाम में भी लिखा है, यीशु मसीह बराबर विश्राम दिन में प्रवेश किया और जाकर सीधा वचन निकला इसे आप। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? वचन पढ़ने लगे। क्यों? जब प्रभु खुद जब उस विश्राम दिन में प्रवेश करते थे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कोई भी इस दिन में कुछ भी काम उसको लात मारो, ना तेरा पशु ना तेरा कोई कुछ भी काम नहीं चलेगा भाई। प्रभु के पास आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? 91 के अंदर भजन संहिता में लिखा है, पहला वचन क्या बोला है? जो उसके सदन स्थान में बैठता है उस सर्वशक्तिमान के पास क्या मिलेगा? ठिकाना। बराबर ना? अब तुम किधर ठिकाना पाने को जा रहे हो? जाते हैं उल्टा दिखता है, मेरा काम ही नहीं हुआ, खाली फुकटी से आया। बराबर ना? ऐसा होता है ना? होता है या नहीं होता है? वो काम कभी नहीं बनता, याद रखना। कितना भी बड़ा साहब ने बोला है आज के दिन पक्का करूंगा, उसको लात मार के इधर बैठ। अगर तू जाता है ना वो काम में, तेरे को कभी सक्सेस नहीं, भूल जा। अब तेरा 6 दिन और नुकसान हो गया। 6 दिन के अंदर क्या हो गया? अचानक उधर गिर के ठोकर खा के हॉस्पिटल जाके आ रहा। ऐसा होने वाला है। मैं सच बोलता हूं, इसने उड़ा दिया, उसने हवलदार पकड़ लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, 6 डॉलर थैली में गया। नुकसान छोड़ के काम नहीं मिलेगा। हमारे लोगों को कितना भी सिखाओ नहीं सीखता है, बहाना करके बाहर भाग जाता है। वचन को पालन करो, ये विश्राम दिन को अशुद्ध मत करो। खुला बोला है, कोई अशुद्ध ना करे। अशुद्ध मतलब क्या है मालूम है? कोई लोग व्यभिचारी करते ना, उसको अशुद्ध बोलता है। बराबर ना? तो तुमने खुदा का दिन में तुमने शैतान के साथ हाथ मिलाया, तुमने शैतान के साथ तुमने व्यभिचार किया। पता है यार, तूने शैतान को दिया, तूने अशुद्ध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जरा ध्यान देना। हमें शुद्ध के लिए बोला है। 17:17 के अंदर जॉन में बोलता है, वचन के द्वारा इंसान शुद्ध होती है। जॉन के कलाम में लिखा है। अब तुम वचन छोड़कर किधर जा रहा है? अपना रोटी को किसको दे रहा है? शैतान को। इसीलिए अपना रोटी जो 7वां दिन का है, वो शैतान को कभी देना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा बात? जरा ध्यान दो। जो कोई उसके शरण स्थान में आता है वो ठिकाना पाता है। 6 दिन मेरा अच्छा गया। कैसा गया? क्योंकि आज का दिन तूने खुदा को दिया है। आमीन, हालेलुया। एक्सीडेंट से बचाव किया। इधर नहीं आ पाएगा ना, ठोक देता कोई। बर्बादी बहुत दिखाई देता है, तुमको पता नहीं चलता है। बच्चे के द्वारे से, पति के द्वारे से, और किसी के द्वारे से। समझ में आ रहा बात? यहां पे आना, एक बहन था 84 साल चर्च नहीं छोड़ा। कितना साल? बयान करता है खुदा का कलाम लोग में। कितना साल? यहाँ पे हाथ उठा के बोलो, कितना लोग चर्च डुबाया? सब उठाएगा, ऐसा ऐसा करेगा। नहीं डुबाया ऐसा कोई आई के हाथ उठाने वाला? एक बहन है जो 84 साल तक खुदा में ईमानदार था, बराबर चर्च को आना जाना था। 84 साल तक सब वो देख को भी डुबाया नहीं। अब सोच सकते हो 84 साल कितना हफ्ता होता रहेगा? महीने में 4 या 5 हफ्ता होता है।
बराबर ना? साल को कितना हफ्ता होता है? 84 साल तक, 84 साल तक एक भी नहीं छूटा। हाँ, क्या धन्य, इसीलिए बाइबल में उसका नाम है। समझे बात? प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल का कलाम अगर जो चर्च को आते हैं, ये साधारण बात नहीं है। सब्बत का दिन अगर आप आते हो, 18:10 के अंदर लिखा है, नीति वचन के कलाम में 18:10 क्या लिखा है? प्रभाव्स नीति सूत्र, यहोवा का नाम दृढ़ है। हाँ, दृढ़ है। धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब धर्मी क्या करता है, जो धर्मी होता है ना, वो इधर आ जाता है, भागकर दुर्घटना से बच जाता है। मतलब यहाँ आना मतलब क्या है? विपत्ति टल गया। यहाँ आना मतलब क्या है? विपत्ति आपका टल गया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। यहाँ आना साधारण बात नहीं है। यहाँ आना साधारण बात नहीं है। बाइबल का कलाम 23:2-3 के अंदर व्यवस्था विवरण अनुवाद जिसको डिटरमिन कहता है, 10 पीढ़ी उसके भवन में नहीं आ पाएगा। कितना पीढ़ी? अशुद्ध लोग, कुकर्म से जो जन्मा है, 10 पीढ़ी नहीं आ पाएगा। लेकिन हम लोग अगर आ जाते हैं तो दुर्घटना से हम बच जाते हैं। यहां आना साधारण बात नहीं है। अभी ये भाई कहां से आए? अकुरड़ी से आए, इतना दूर से इधर आए। एक बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये आने का आशीष क्या है? सारा दुर्घटना से वो बच जाता है। कितनी बड़ी बातें हैं। कोई लोग, आप लोग बहुत दूर दूर से आए, आपके जीवन में इतने आशीष मिलता है। ये साधारण बातें नहीं है। आपको मालूम है इस दिन के अंदर आने में क्या होता है, पता है आपको? भजन संहिता 84 चैप्टर 10, 84 चैप्टर 10, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, तेरे आंगनों में का एक दिन, कितना दिन? मतलब प्रभु का ये जो मेज है, हेलो, ये जो बदन है, इसमें आना मतलब एक दिन, और कहीं के 1000 दिन से, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आइए बचपन को पूरा नहीं पढ़ा, आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से। हाँ, दुष्टों के डेरों में वास करने से। बाहर कौन है? आज का दिन भयानक दुष्ट रहता है, क्योंकि सब बदले है ना। समझ में आ रहा बात? विश्राम दिन में शैतान एकदम कड़क से रहता है। आज इसको कुछ तो भी बीमार डाल दो, कुछ तो भी बदन में दर्द डाल डालो, कुछ तो भी पैसा का दिक्कत आने दो, कुछ तो भी प्रॉब्लम आने दो, कुछ तो भी लालच दिखा देते हैं। हमें रोक टोक करने के लिए आज का दिन विश्राम में ना प्रवेश करें। समझे बात? दुष्टों के डेरे से रहने से अपने परमेश्वर के भवन के देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। वो अधिक भावता है, अच्छा लगता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो डेविड बोलता, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मेरा मन झूमने लगा। क्या बात है, क्या आनंद। ये चीज होना चाहिए। सुबह उठा बराबर क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। आज मेरे लिए विश्राम दिन है, मेरा मन झूमने लगा, मेरे को प्रभु का घर में जाऊंगा, आराधना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया। कितना एंजॉय करना चाहिए। आमीन, आमीन।
आमीन। हालेलुया। क्या गाना है? आप 104 के अंदर भजन संहिता में बोलता, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन प्रभु यीशु ने बनाया, मैं विश्वास से आनंद किया, आनंद किया, मैंने आनंद किया, मैं खुशियों से आनंद किया, आनंद किया, मैंने आनंद किया, मैं विश्वास से आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। अभी उसके फाटकों में जब हम आते हैं तो गीत गाते 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 गाते, वाह, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो रहा है। हालेलुया। लोगों में जोश आएगा। फास्टर बहुत झाड़ते ना, उसका वजह से आना पड़ता है। फास्टर को देख के मत आना भाई, अब वचन को देख के आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं झाड़ता हूँ इसलिए क्योंकि आप करते हो ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कड़क से इसलिए बोलता हूँ कि आप आए। आमीन, हालेलुया। हमारे लोग कोई नाश ना होए, बहुतायत का जीवन मिले और विश्राम दिन हम चाहते याकूब का उपज आपको मिले, याकूब का आशीष आपको मिले, याकूब का बरकत आपके घर में रहे। आमीन। इस्राएल का आशीष आपको मिले। आमीन, हालेलुया। जो खुदा ने आशीष दी है वो आपको मिले। हमारे लोग ऐसा आशीष ढूंढे, किधर मिलेगा? नहीं, बराबर ना? किधर मिलेगा? किधर मिलेगा मतलब क्या? दिया है, दिया है, अभी रोने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। हक दिया है आपको, सब कुछ दिया है। खुदा के कहो मेरे को ये चाहिए, जो बोलेगा वो हो जाएगा। जो बांधोगे सर में बांधा जाएगा, जो खोलोगे सर में से खुला जाएगा। इतना सामर्थ हमको दिया है, इतना आशीष दिया है, आशीष दी है। 1:3 के अंदर इफिसियों में लिखा है। जरा कलाम, हम लोग को कलाम को ध्यान देकर चलना चाहिए। अभी जरा ध्यान देना, आज विश्राम दिन है। विश्राम दिन के बारे में आज हम बता रहे हैं। बाइबल का कलाम यीशु मसीह खुद क्या कहता है, जरा कलाम को पढ़े। मत्ती के कलाम में 11 में 28 से 30 तक, मत्ती के कलाम में 11 का 28 से 30 तक, हे बहुत सीधा भी हो लोगों मेरे पास आओ। क्या बोला है? खुदा सारे बोझ से दबे हुए लोगों को, अरे 6 दिन तूने काम किया है ना, आजा, तेरे को बहुत बोझ लगा ना, आजा, मैं तेरे को हल्का कर दूंगा। आमीन। लेकिन जो 6 दिन का बोझ लेके और फिर भी 7वां दिन जब नहीं आ पाता है और 6 दिन का 12 बोझ लग जाता है, ध्यान देना, हाल टाइट हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा आपको चिंता आ जाएगा, जरूरत से ज्यादा फिर आप बीमार गिरेगा, कोमा में जाएगा, मर भी जाएगा। आज मरेगा तो मरेगा, फिर नरक में जाना पड़ेगा। ध्यान देना। क्या बोलता है? पढ़ो कलाम को। ये सब परिश्रम करने वालों, ए परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 1 मिनट, कौन विश्राम देंगे? प्रभु देगा। समझ में आ रहा बात? विश्राम, विश्राम का मतलब क्या है? समझ में आ रहा बात? विश्राम बोलो तो क्या है? खुदा आपको आराम देना चाहता है। हेलो, खुदा आपका चिंता को आउट करना चाहता है, आपका बोझ को हल्का करना चाहता है। विश्राम दिन में क्या होता है, लोगों को समझता नहीं है। जब चर्च के अंदर जब वचन सुनता है तो आपका वचन सुनने के बाद क्या होता है, आपका घर का कहानी हम बोल देते हैं। वचन के द्वारा से जो आपका टेंशन है आपका निकाल जाता है। समझ में आ रहा बात? ये बहुत सजा में हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या बोलता है? विश्राम दूंगा। आज लोग विश्राम लेना नहीं चाहता है, विश्राम में आना चाहिए। आमीन। आगे बढ़ो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ, मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम किधर होना चाहिए? आपका मन में होना चाहिए।
खुदा विश्राम, कौन सा विश्राम देना चाहता है? मन में। अब मन में कितना दुखी है, बच्चे का चिंता, कोई किसी का पति का चिंता, बराबर ना, मेरा बच्चा कभी डॉक्टर बनेगा, हाँ? कभी मेरा पति को अच्छा काम मिलेगा, कभी कमा के लेके आएगा, कभी हम बड़ा घर लेंगे। मन में विश्राम देना चाहता है, क्या देना चाहता है? आमीन, हालेलुया। खुदा किसके अंदर काम करना चाहता है? मन में। सारा दुनिया तुमको मन में कुछ दे नहीं पाएगा, बाहर ही तुमको दे सकता है, लेकिन मन को तसल्ली देने वाला केवल खुदा है। आमीन, हालेलुया। और आगे क्या बोलता है? तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। मेरा बोझ हल्का है। आज जब यहाँ पे आते हो ना, तुमको हल्का हो जाता है। समझ में आ रहा बात? मेरा जुआ उठाओ, मेरा बोझ हल्का है। तुम्हारा बोझ इतना भारी है, तुम दब के खत्म हो जाओ। इसीलिए खुदा तुमको विश्राम देना चाहता है। सारे लोगों को बुलाता ना, चर्च को आओ, चर्च को आओ। उसको बहुत ये लग रहा है, क्या पास्टर का खुला है, उनका तो बिजनेस है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अरे कौन सा, ये बिजनेस नहीं है भाई। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा तुम्हारे मन में विश्राम देना चाहता है। तू थक चुका है, तू ऐसा दलदल में रहेगा, कभी दब के मर जाएगा, कभी शैतान तेरे को उड़ा देगा। इसीलिए खुदा तुझे धर्मी जो विपत्तियों से भागकर उसके सदर स्थान में आता है, याद रखना, और वो विपत्तियों से बच जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आना बोलो तो साधारण बात नहीं। अभी जरा ध्यान देना, एक हिब्रू के कलाम, हिब्रू के कलाम, और उसका 4 में पहला वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? सुनो, पढ़ो। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा हाँ अब तक है। एक मिनट, अभी विश्राम में अभी तक प्रतिज्ञा है, याद रखना। ये विश्राम में आने का अभी भी प्रतिज्ञा है। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कई जन उससे वंचित रह जाए। क्या? विश्राम से वंचित हो जाए। अभी तक दरवाजा खुला है विश्राम का, लेकिन इसके बाद बंद हो जाएगा। आपको मालूम है, इजराइल लोग विश्राम में लेके गया, कनान के अंदर विश्राम था, लेकिन वो लोग जा नहीं पाया, वो लोग वंचित हो गया, पता है। लेकिन खुदा अभी भी बोलता है कि अभी तक तो खुला है विश्राम का स्थान, लेकिन कई लोग वंचित हो जाएगा, कई लोग वंचित हो जाएगा। याद रखना, अभी का जो विश्राम में जो नहीं आ पा रहा है, वो 1000 साल का विश्राम देने वाला है खुदा। कौन सा विश्राम देने वाला है? हम मरने के बाद या जिंदा रहेगा, बादलों पे जिंदा उठा लेगा, तो ऊपर 7 साल रहने के बाद फिर किधर आएगा? खुदा का राज्य कितना साल का है? 1000 साल का है। कितना साल का है? 1000। और 1000 साल किधर आने वाला है? इस्राएल में आने वाला है। समझ में आ रहा बात? 1000 साल उस इस्राएल के अंदर हमको विश्राम, जो यदन बाग के अंदर विश्राम जो आदम और हवा को दिया था, वही विश्राम हमको देने वाला है। समझे बात? समझ में आ रहा बात? 1000 साल का विश्राम, वहां पे हम थकित नहीं होंगे, वहां पे हम दुखित नहीं होंगे, वहां पे हम बीमार नहीं होंगे। समझ में आ रहा बात? जो यदन बाग जो था, वो सेम पोजीशन इजराइल हमारे लिए, वहां पे हम लोग फिर से आएंगे और 1000 साल हम राज करेंगे। और उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए याद रखना, वो जमाने के अंदर कलेब और जोशुआ 2 व्यक्ति खली गया, जूना लोग सब मर गया था। जो नई पीढ़ी के लोग
और जोशुआ और कालेब ये 2 जन खाली जा पाए कनान के अंदर। समझ में आ रहा बात? आज हमारे लोग, याद रखना, बहुत लोग वंचित होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, विश्राम में बने रहो। जो विश्राम में बने रहेगा वो विश्राम में प्रवेश करेगा, और जो विश्राम में बने नहीं रहेगा वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? जो जहाज पर आया वही बच गया, जो जहाज पर नहीं आया, समझ में आ रहा बात, वो उसको जीवन नहीं मिला। सेम पोजीशन, जो विश्राम में आएगा वो प्रवेश करेगा। हालेलुया। आगे कलम को पढ़ो। 2 पढ़ो। 1 मिनट, कौन सा पढ़ा फिर से? इब्री का 4 ओके, सुन लो, अभी ध्यान दो। अभी उसी वचन में 10 और 11 पढ़े, 4 का 10 और 11। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने विश्राम में प्रवेश किया है, जैसा 6 दिन खुदा ने कामकाज करके विश्राम में प्रवेश किया है, खुदा ने भी विश्राम में प्रवेश किया है, वैसा ही हम 6 दिन में अगर इसमें प्रवेश किया है तो सिम खुदा का जैसा हम काम किया। आमीन, हालेलुया। अगर इधर तुम नहीं आया तो 6 दिन काम काज करके तुम क्या कर रहे हैं? तुम विश्राम में प्रवेश नहीं कर रहे। विश्राम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे पढ़ो। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। क्या बोल रहा है? प्रयत्न करे, ऐसा प्रयत्न करे, विश्राम में प्रयत्न करे प्रवेश करने के लिए। बहुत लोग प्रवेश नहीं करता है। इधर चल रहा है, बाहर कोई टीवी देख रहा है, बाहर कोई घूम रहा है। एक बात बता रहा हूं मैं, ये सब नरक में जाने वाला है। पास्टर ऐसा बोलता है क्या? सिंपल बात है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा बच्चा भी क्यों ना हो, सीधा नरक में जाएगा। खुला बोलता हूं मैं, जो विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा सीधा नरक जाने वाला है। कोई भी क्यों ना हो, खुदा हमारा थोपड़ा देख के नहीं देखेगा। दानियल को बोला, ए दानियल, सिर्फ तेरा पुर्ता मैं देखूंगा। ए आयुब, तेरा पुर्ता देखूंगा। ए नू, तेरा पुर्ता देखूंगा। तू धर्मी है, तू बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। याद रखना, याद रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलती करेगा, व्यभिचारी करेगा, दारू पिएगा, झूठ बोलेगा, लफड़ा करेगा, चोरी करेगा, हालेलुया हालेलुया करेगा, सर में जाएगा? नहीं जाएगा। समझ में आ रहा बात? विश्राम में सही तरह से प्रवेश करना चाहिए, याद रखना। आगे कलाम को पढ़ो। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर आ जाए, ना मानकर गिर पड़े। ये विश्राम में जो आ जाए, इस विश्राम के बारे में जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे आना चाहिए। अगर जो नहीं आ पाता है, ये क्या करता है? आजाद होने के बाद क्या करे? वो गिर पड़ेगा, लाइफ भर में गिर पड़ेगा। किधर गिर पड़ेगा? डायरेक्ट आग का झील में गिर पड़ेगा। ऐसा वैसा नहीं गिर रहा। किधर गिर रहा है? अधोलोक का मतलब गिरते जाना, ऐसा अधोलोक है। समझ में आ रहा बात? आग का झील ऐसा है, नीचे जाएगा जाएगा, जलते रहेगा जलते रहेगा, इतना खाइए वो गिर पड़ेगा। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि विश्राम ऐसा दिन है, इतना पवित्र दिन है, इतना होली दिन है, और इस दिन को शैतान को कभी देना नहीं। वो जमाने में लॉकअप में डालता था, खुदा उतर आया, बोला लॉकअप में मत डालिए, लायक नहीं है लॉकअप में डालने का, इसको मार डालने के लायक है, मार डालो। आज सोचो, हमारे लोग सिर्फ क्रिसमस को देखेगा, गर्दी, बराबर ना? समझ में आ रहा बात? कोई मीनिंग है क्या? कोई मीनिंग है? कोई फायदा है क्या?
इसलिए वचन को अनुसरण मत करो। आज जो वचन आपने सुना है ध्यान करो। इससे पहले भी मैंने वचन एक बार रखा था मैं, क्योंकि हम जब वचन बोलते हैं लोग खो जाते हैं। अभी देखो मैं इतने सारे वचन बोला, कितना सारा वचन बोला रहेगा, कितने सारे वचन। आप लोगों को पूछेगा ना, एक वचन दिमाग में नहीं रख पाते। हम लोग किधर से बोलते हैं, रोज मैसेज देता हूं रोज, लेकिन बिगड़ देख के बोलूंगा बराबर ना, कहां से आता। प्रभु की संगति में बैठो। मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल, ये मोबाइल को क्या करना पड़ता है, सुबह उठा बार क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। कितना घंटा, आधा घंटा भी कम से कम दिया तो फुल चार्ज होगा कि नहीं, 1 घंटा चार्ज हो जाता क्या, नहीं होता है, नहीं होता है, होता है क्या। हाँ, आप लोग 1 घंटा भी नहीं बैठते हैं। अगर बैठा होगा ना तो बच्चों का चार्ज इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। इससे पता चलता है कि आपका जीवन में पार्थ होना नहीं है। परमेश्वर का वचन मनन नहीं है। हम ज्यादा कुछ नहीं, घर वालों को पूछो खाली बस कितना टाइम, थोड़ा सा समय लेता हूं, खा जाता हूं वचन। कोई भी एक सब्जेक्ट खा जाएगा मैं, एक बार ऐसा माइंड बस धक करके आत्मा का लिंग वो पकड़ लेता है। समझ में आ रहा बात। कोई भी सब्जेक्ट के अंदर मैं रात भर बैठता हूं, कभी बाइबल खोल खोल के पढ़ के बोलता हूं मैं। आत्मा, हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा में एक होना जरूरी है। और जब एक हो जाता है तो परमेश्वर का गुड बातें भी हमारे अंदर आ जाता है। बोलते बोलते जितना पढ़ाई किया उससे भी ज्यादा मैं वचन बोलता हूँ। जितना पढ़ाई किया ना उससे भी ज्यादा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रेरणा से बोलते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी कलाम मैं यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ। रेवलेशन के कलाम में पहला वचन का 10 और यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है, सुनो। मैं प्रभु का दिन आत्मा में आ गया। क्या बोला? प्रभु का दिन में कैसा आ गया? आत्मा में आ गया। और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द, तुरई का बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियों के पास भेज दे। आमीन। आज का जो वचन है ना, ये सातों कलीसियों में जाके भेज दे। हालेलुया। इफिसियों से लौदीकिया तक 7 कलीसिया। आमीन, हालेलुया। 7 कलीसियों में प्रभु का दिन में जब मैं आत्मा में आ गया तो लिख ले। हालेलुया। ये लिखना है। जब आप वचन जब बोलते, प्रतिदिन हम लोग 10:15 बजे ऑनलाइन में रहते हैं, एक सब्जेक्ट रहता है, एक आप सुन सकते हैं। अभी कितने सारे सब्जेक्ट बताया, 6 दिन का पूरा सब्जेक्ट बोलता हूं। आना चाहिए। अरे काम मारो गोली, अरे अपने आना चाहिए। ये वचन है, तुम इसको कीमत नहीं दे रहे, काय कर तुम में। खुदा का कलाम बोलता, मैं अपने नामों से भी अधिक मैंने वचन को महत्व दिया। और अभी का लोग वचन को महत्व देना नहीं जानता है। आशीष है क्या? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में मैं क्यों बोलता हूं, वचन से भरना चाहिए, वचन में बढ़ना चाहिए। प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो विषय है, मैं प्रभु का दिन में मैं आत्मा में आ गया, तो आज क्या करना चाहिए? आत्मा में आना ही चाहिए। तो आइए हम लोग खड़े रहेंगे।
और आत्मा में हम गीत गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जी।